नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा, बेंगलुरु से। विश्लेषण में आज का मुद्दा है दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत गिरी तो क्यों गिरी और क्या हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उस चर्चा करने से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां यह हादसा हुआ और वीडियो भी दिखाते हैं। पहले वो देखिए और उसके बाद फिर करते हैं उसका विश्लेषण। चलिए पहले देखिए। तो देखा आपने कि किस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत से बरसाती पानी टपक रहा था और फिर अचानक उस छत का जो बीम थी वो नीचे गिरी और वो उस एरिया में गिरी जहां दिल्ली एयरपोर्ट आने वाले जो यात्री और जो वहाँ से जाने वाले जो यात्री हैं, जिनको विभिन्न टैक्सियों के जरिए टैक्सी ड्राइवर उनको लेने आते हैं या उनको छोड़ने आते हैं, उस पॉइंट पर वो छत की बीम गिरी और कई गाड़ियों पर नुकसान हो गया और जान माल का नुकसान भी हुआ। एक गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति की मौत हो गई और करीब 8 लोग घायल भी हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्यों हुआ। दिल्ली में आज मूसलाधार बारिश हुई है, 228 mm बारिश, तो कम नहीं होती। पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और उस बरसात से दिल्ली एयरपोर्ट की जो टर्मिनल 1 की जो छत थी उससे पानी बहने लगा, टपकने लगा और टपकते टपकते इस तरह से टपका कि टर्मिनल 1 की उस छत को ही टपका दिया जिस छत के नीचे टैक्सी ड्राइवर आते हैं एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को छोड़ने के लिए और उनको लेने के लिए। किसे मालूम था कि जो टैक्सी ड्राइवर आज सुबह एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर जाएगा तो उस पर ये घास गिरेगी।
लेकिन ऐसा हो गया। सुबह करीब 8 बजे का ये हादसा है, बड़ा हादसा है। गनीमत है कि इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई, ज़्यादा भी हो सकती थी। इस मामले को लेकर केंद्रीय उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने दौरा किया उस क्षतिग्रस्त इलाके का, घटनास्थल का, और स्थिति का जायजा भी लिया और बोले कि वो मामले की जांच करवाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जांच कराएंगे? वो एयरपोर्ट जो कभी सरकार के हवाले होता था, आज वो प्राइवेटाइजेशन में हो गया है, अडानी ग्रुप को चला गया है। सवाल फिर उठता है कि क्यों ऐसा हो गया कि प्राइवेटाइजेशन होने के बावजूद भी उस एयरपोर्ट दिल्ली के टर्मिनल 1 की छत टपकती रही, जिसका उद्घाटन कुछ महीने पहले ही किया गया था। कहाँ कमी रह गई? दरअसल जिस छत की बीम गिरी है, वह छत पुरानी बताई जा रही है, उसका सुधारीकरण नहीं किया गया, और यही वजह है कि वो मूसलाधार बारिश से वो छत ढह गई और उस छत की बीम विभिन्न टैक्सियों पर, गाड़ियों पर जा गिरी और ये बड़ा हादसा हो गया। क्या इस हादसे में मारे गए व्यक्ति को कोई उचित मुआवजा दिया जाएगा? उसके परिजनों को, उसके आश्रितों को? क्या जो घायल हुए हैं उनको उपचार करवाया जाएगा? उनका जो खर्चा है वो दिया जाएगा? उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा? जिन टैक्सी ड्राइवरों की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनको ठीक कराने में कितना समय लगेगा? करीब महीना 2 महीना तो लग ही जाएगा उनको संभलते हुए। क्या उस सब का मुआवजा, जो इनकम उनको 2 महीने में होनी थी, क्या वो उसका मुआवजा सरकार देगी या उस प्राइवेट फर्म वो देगी जिसने इसका ठेका लिया हुआ है? ये बहुत बड़े सवाल हैं, जिंदगी के जीवन मरण के सवाल हैं उन परिवारों के लिए जिनकी टैक्सी ड्राइवर को गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं और जिसके घर का एक शख्स चला गया है इस नश्वर संसार से। अभी पिछले दिनों 6 जून को ही हम सिरसा से बेंगलुरु के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर आए थे और उस वक्त टर्मिनल 3 से हम टेक ऑफ किया है। अभी 22 दिन हुए हैं मुझे बेंगलोर में आए हुए, लेकिन जब यह हादसा सुना तो मुझे वो दृश्य दिल्ली एयरपोर्ट का, टर्मिनल का याद आया और बड़ा सुनकर दुख भी हुआ। अभी कई उड़ानें टर्मिनल 1 से रद्द की जा चुकी हैं क्योंकि हादसा काफ़ी बड़ा हुआ है, इसलिए इसकी जांच भी उच्च स्तरीय पे होनी चाहिए कि कहाँ खामी रह गई, किसकी लापरवाही से ऐसा हुआ, क्यों नहीं उस छत की मरम्मत की तरफ ध्यान दिया गया जो मूसलाधार बारिश से ढह गई। ये तो शुक्र है कि एक छत का टुकड़ा, बीम गिरी है, और अगर बहुत बड़ा हादसा हो जाता तो क्या होता, सोचकर भी रूह कांपने लगती है। अब देखना यह है कि सरकार इस सारे मामले की जांच किस स्तर पर करवाती है और कब तक करवाती है। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रवक्ता का कहना है कि ये छत पुरानी थी, वो एरिया, इसलिए वो हो सकता है गिर गई हो, उसका बीम गिर गया, लेकिन वो जांच करवाएंगे। अब देखना यह है कि उस जांच रिपोर्ट में क्या निकलता है, कौन उसमें कसूरवार निकलता है।
विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर ये चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम किसी भी मुद्दे पर कोई भी शो करें और उसको यूट्यूब पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकें। कमेंट करना भी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।